औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे ज़िंक के बारे में। ज़िंक के बारे में हमने कल सीखा कि कौन-कौन से खुराकों में ज़िंक किस हद तक पाया जाता है और कितना पाया जाता है, और कौन सी खुराक ऐसी जिसमें ज़िंक ज़्यादा है, जैसे जो एनिमल फूड है उसमें ज़िंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और हमने सीखा कि हमें इसे जो बॉइल्ड फार्म है इसकी उसमें लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा भून के इस्तेमाल ना करें ताकि इसमें ज़िंक ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, इसके न्यूट्रेंट्स ज़िंदा रहें। आज हम सीखेंगे आम ज़िंक की तैयारी, यानी ज़िंक का मुवाज़ना करेंगे जो मार्केट में ज़िंक मिलता है, यानी एलोपैथिक का भी ज़िंक है, वो भी ज़िंक मिलता है, और हमारा ज़िंक है, उसमें और हमारे वाले ज़िंक में क्या फ़र्क है ये हम जानेंगे। जो मार्केट में ज़िंक है ये जैसे कैल्शियम इनऑर्गेनिक मार्केट में मिलता है, गैर नामियाती, और हार्ड फॉर्म में होता है जिसके नुकसानात हैं। इसी तरह ज़िंक भी गैर नामियाती हार्ड फॉर्म में है, उसके कुछ अलग-अलग नाम हैं, वो लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन जैसे हमारा ज़िंक फ़वायद देता है, या जैसे हमने ज़िंक के बारे में पढ़ा है कि ज़िंक ये काम करता है, इन-इन चीज़ों के लिए ज़िंक ज़रूरी है, ऐसे किसी भी तरह के काम वो ज़िंक नहीं करता। यानी वहाँ पे कोई ऐसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इन कामों के लिए ज़िंक को यूज़ करवाया जाए, वो उनकी स्टडी में ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक नंबर ज़िंक ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक ज़िंक, यानी गैर नामियाती, यानी धाती फ़ॉर्म में, जिसको इंसानी बॉडी जज़ब नहीं कर सकती, हार्ड फ़ॉर्म में। ज़िंक सल्फ़ेट, ये उसके अलग-अलग नाम हैं। ज़िंक सल्फ़ेट पहले, उसके बाद है ज़िंक ऑक्साइड, उसके बाद है ज़िंक कार्बोनेट, उसके बाद है ज़िंक सल्फ़ाइड वगैरह-वगैरह। ये उसके नाम हैं अलग-अलग। The typical one is zinc sulfate, but the human body absorption rate is only 7%, which will cause nausea and vomiting as well as other adverse gastrointestinal reactions। कह रहा है जी विलायती जिंक, यानी विलायत साया हुआ, यानी कि जो मगरिब ने हमें दिया है। जिंक जो केमिकल अमल से हासिल की जाती है, जिंक सल्फेट, जिंक एक्सॉलिट, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड वगैरह, अमूमी तौर पर सल्फेट है, जो कि इंसानी जिस्म में 7% हज़म होती है। इससे दिल खराब होता है, कै आती है, और बहुत सारे मैदे के दूसरे अमल मुतासिर होते हैं। इसमें ये अहम समझने वाली चीज़ है कि ये गैर नामियाती है, हार्ड फॉर्म में है, तो ये बॉडी जज़ब नहीं कर सकती। बड़ा किसी का कोई मेटाबॉलिज़्म बड़ा अच्छा होगा तो वो कोई तकरीबन इसको कोई 7% तक हज़म कर पाएगा, इसको ले पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब ये हज़म नहीं होती तो फिर बॉडी डिस्टर्ब होती है, दिल ख़राब होता है, कै आती है, बहुत सारे मैदे के निज़ाम जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं। आगे जो हमारे वाला है उसके बारे में कह रहे हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जिंक, जिंक ग्लूकोनेट, जिंक लैक्टेट, जिंक एक्जोलेट, जिंक सिट्रेट वगैरह, ये इसके नाम हैं। कंपेयरिंग टू द इनऑर्गेनिक जिंक, यानी इसका जो कम मुवाजना किया जाए गैर नामियाती जिंक के साथ, इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इज द stimulation to the gastrointestinal tract has been significantly reduced and the oral utilization is high. Human absorption rate is 14%. देसी जिंक, यानी जो कुदरती है, जो देसी खुराकों से हासिल किया गया है। जिंक जो कुदरती ज़राए से हासिल की जाती है, जिंक ग्लूकोनेट, जिंक एक्सोलेट, जिंक स्ट्रेट वगैरह, विलायती जिंक के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो इसका मैदे पर बहुत कम असर है और ज़ुबान के ज़रिए बआसानी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी आप कोई बच्चा, मतलब फ़र्ज़ करें आज पैदा हुआ है ना,
उसको आप कैप्सूल खोल के उसका पाउडर उसकी ज़ुबान पे डाल दें, ज़ुबान से ही ये उसमें जज़ब होना शुरू हो जाएगा, उसकी बॉडी में ज़ुबान से ही सेल्स में जज़ब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा जिंक है वो इतना हार्ड होता है कि मैदे के अंदर जाके भी उस तरह के मतलब उस तरह से हज़म नहीं हो पाता, उस तरह से बॉडी का हिस्सा नहीं बन पाता, बॉडी इस पे उस तरह से वर्क नहीं कर पाती। बहुत मुश्किल से वो कोई 7% तक बॉडी उसको हज़म कर पाती है। लेकिन ये जो हमारे वाला जिंक है ये कह रहा है कि ज़ुबान से ही हज़म होना शुरू हो जाता है और इंसानी जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत तकरीबन कोई 14% है। तो हमने इसमें ये जाना कि जो बाहर का जिंक है, आज तक तो ये हमें नहीं पता कि बाहर भी कोई जिंक है, कुछ को पता है लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। और इसकी अहमियत भी कुछ कम है क्योंकि कभी इसको प्रोमिनेंट ही नहीं किया गया। उसकी वजह ये है कि किसी के पास अच्छा जिंक है ही नहीं। तो अगर इसकी अहमियत को प्रोमिनेंट किया जाएगा तो फिर लोग जिंक मांगेंगे, अच्छा तो जिंक तो है ही नहीं है। तो हमारे पास चूँकि जिंक अच्छा है तो हम इसकी अहमियत को पहले प्रोमिनेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि आपने जैसे पढ़ा कि बच्चों में इसकी कमी के क्या नुकसानात हैं, बच्चों को कितना ज़रूरी है देना, फिर इसके इस्तेमाल से कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी कमी से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, मर्द हजरात में इसकी कमी के क्या नुकसानात हैं और मर्द हजरात इसको इस्तेमाल करके क्या फ़ायदे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसकी हिस्ट्री से लेके अब तक ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर हमने देखा कौन कौन सी खुराकों में ज़िंक ज़्यादा है और हमें ज़िंक लेने के लिए खुराक को किस तरह से पकाना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं जो हमारे पास ज़िंक है जिसको हम इस्तेमाल करके तो इंतहाई आसान तरीके से हम अपनी ज़िंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैप्सूल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। उसमें वो बता रहा है कि उसकी जो अब बनावट है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो हमने देख लिया कि ये ऑर्गेनिक है, कुदरती है, इसका कोई मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह से ये मैदे को नुकसान दे, तंग करे, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसकी बनावट, जिंक कैप्सूल की बनावट क्या है, द कंपोजिशन ऑफ जिंक कैप्सूल्स। जिंक लैक्टेट, ऑर्गेनिक एसिड जिंक। ये जो होती है ना एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी कोई भी चीज़ जो तेजाबी होती है जिसका पीएच लेवल 7 से कम होता है। अब तेजाबी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं ना तो एक तेज़ाब जो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शॉर्ट में उसको HCl भी कहते हैं, हमारा लिवर छोड़ता है तो हमारे खुराक में वो जज़ब होके उसको हज़म करने में मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। कुछ ऐसी खुराकें भी हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं जिसमें जिंक के बारे में कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मतलब बिगनिंग प्रोसेस है खुराक के डाइजेस्ट होने का उसमें ये मदद करती हैं। तो कह रहे हैं हाई अब्जॉर्प्शन, नॉट influenced by phytic acid and phytic acid salts. It is the best of the zinc supplement in the market. नामियाती एसिड्स, जिंक, जज़ब होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा और फाइटिक एसिड से मुतासर ना होने वाला जिंक। ये जो फाइटिक एसिड है ना ये हमारे इसका भी हमारी बॉडी को मतलब ज़रूरत है इसकी भी। ये हमारी जो प्लांट्स फूड है ना उसमें पाया जाता है, यानी गंदम में, चावलों में, जो प्लांट्स फूड और भी हैं उनमें ये पाया जाता है। ये फास्फोर्स का ज़रिया होता है। लेकिन जब ये जिंक के साथ मिलता है ना तो जिंक को ये जज़ब नहीं होने देता। तो ये कह रहा है कि ये फाइटिक एसिड से मुतासर ना होने वाला जिंक है, मार्केट में सबसे बेहतर पाया जाने वाला सप्लीमेंट, यानी मार्केट में सबसे बेहतरीन जो पाया जाने वाला सप्लीमेंट है जिंक वो ये हमारे वाला है। उसके बाद ये पहली चीज़ है, पहला जुज़ है इसका इंग्रेडिएंट है हमारी कैप्सूल का। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट कौन सा है, अंडे की प्रोटीन इसमें पाई जाती है, यानी एनहांस जिंक अब्जॉर्प्शन। इससे क्या होता है कि इससे जिंक की अब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है प्रोटीन से। एज ए काइंड ऑफ फिलर, एक किस्म का फिलर भरने वाला, यानी ये भराई करने वाला, बॉडी में भराई करने वाला जिंक की प्रोटीन। उसके बाद तीसरा इसका जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एज द कैरियर ऑफ जिंक सप्लीमेंट इज बेटर दैन अदर फूड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द डिस्टर्बर
फॉर द जिंक अब्जॉर्प्शन, जिंक को उठाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला दूसरी खुराक की निस्बत बेहतर, क्योंकि ये जिंक को जज़ब होने में तंग नहीं करता। अब पहले जिंक हम अब अकेला जो है ना वो मतलब उस तरह से काम नहीं कर पाता, उसको उसकी बॉडी में भराई करने वाला दूसरी चीज़ जिंक के साथ ऐड कर दी कंपनी ने, क्या, प्रोटीन। और तीसरी चीज़ जो जिंक को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला, यानी जहाँ पे जिंक की ज़रूरत है वहाँ पे छोड़ के आने वाली चीज़ है ग्लूकोज। ये तीनों चीज़ें कंपनी ने इसमें ऐड की हैं। पहले जिंक की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जिंक ऐड किया, फिर जिंक की मदद करने वाली दो चीज़ें हैं, प्रोटीन और ग्लूकोज, वो भी साथ में ऐड की ताकि जिंक आप लें तो ज़ाया ना हो। इस हद तक कंपनी ख्याल रखती है हमारी हेल्थ के लिए चीज़ें बना के, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और आपकी सेहत भी तबाह ना हो। ये था आज के हवाले से जिंक का जो लेक्चर, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी मज़ेदार था। यकीनन आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।